हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ का एक चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए उसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग वन शॉट में ही उसका जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी थ्योरी है, उसे हम लोग खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसके क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं और देरी ना करते हुए इसे वन शॉट में ही हम लोग खत्म कर देंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है। एक्सपोनेंट और पावर आखिर होता क्या है उसे चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहला जानेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 10 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है 24। तो इस 24 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 24 को बहुत लोग बोलेंगे कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जो यहाँ पे जो 10 के ऊपर लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। लेकिन ये गलत है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। जो 10 के ऊपर लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इसके जो 10 है इसे हम लोग बेस बोलते हैं। तब बोलेंगे कि आखिर तब पावर बोलते किसे हैं? तो पावर चलिए हम लोग जानते हैं पावर आखिर किसे बोलते हैं। तो पावर हम लोग एक्सपोनेंट और बेस को मिलाकर हम लोग पावर बोलते हैं। एक्सपोनेंट और बेस को मिलाकर हम लोग पावर बोलते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग के एक्सपोनेंट और पावर के बारे में समझ में आ गया होगा वो क्या है और किसे क्या बोलते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो बहुत ही क्यूरियस चीज है। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। आखिर हम लोग एक्सपोनेंट और पावर की पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम लोग क्यों पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर? कभी आप लोग ये सोचे हैं कि आखिर ये चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों है? इसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आखिर हम लोग इसे नहीं पढ़ते तो हमारा काम नहीं चलता। आखिर इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट और पावर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। तो हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को हम लोग जैसा हम लोग अभी जिस जिस पे खड़ा है, हम लोग किस पे खड़ा है? अर्थ पे खड़ा है। तो अर्थ पे खड़ा है तो अर्थ का जो मास है वो कितना मास है? इसका मास जो है वो आपका 5,970,000,000,000,000,000,000 जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसमें इतना ज्यादा अंक है कि इसे पढ़ना इतना मुश्किल है कि हम लोग इसे पढ़ नहीं पाते हैं। और इसे पढ़ने के लिए हमें बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ी। तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, देखे कि इसको भी पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और किसी बड़े से डिस्टेंस जैसे आपका लाइट ईयर हो गया, या आपका डिस्टेंस सेटर्न और सन और सेटर्न के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे 143335000, इसको भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। अब साइंटिस्ट लोग को बहुत मुश्किल हो रहा था कैलकुलेशन करने में, ये सब पढ़ने में। तो उन लोगों ने एक इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लाया, जिसे हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी चलिए हम लोग जानते हैं इसके। अब ये टॉपिक आ गया व्हाई डू वी स्टडी एक्सपोनेंट एंड पावर। तो हम लोग उसका नाम आ गया कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिए एक लाया गया, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह एक्सपोनेंट और पावर को इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग बड़ा से बड़ा डिस्टेंस हो या मास हो उसे हम लोग आसानी से पढ़ सके, आसानी से उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, आसानी से उसे हम लोग व्यक्त कर सके, आसानी से कहीं लिख सके, या आसानी से किसी को हम लोग बता सके, किसी के सामने उसे हम लोग क्या कर सके? प्रेजेंट कर सके। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों एक्सपोनेंट और पावर के बारे में पढ़ते हैं और एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। चलिए उसे हम लोग जानते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो लॉ इसमें हम लोग 6 लॉ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इस स्लाइड में 3 लॉ पढ़ेंगे, फिर अगले स्लाइड में 3 लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग 3 लॉ पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ है कि a बाई बी रेज टू द पावर m इंटू a बाई बी रेज टू द पावर n, यानी a बाई बी का पावर m और a बाई बी का पावर n अगर गुणा में हो तो यहाँ पे पावर क्या होता है? जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, तो यहाँ पे आपका एक दे देगा 7/2 का पावर 5 इंटू 7/2 का पावर 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दोनों आपका a बाई बी और a बाई बी दोनों क्या है? सेम है।
और इसका पावर डिफरेंट है लेकिन ये गुणा में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 और पावर इसका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो पावर कितना हो जाएगा 5 + 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7/2 का पावर 12। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पावर यहाँ पे जुट गया। यानी पहला लॉ कहता है a/b का पावर m इंटू a/p का पावर n। अगर पावर डिफरेंट हो और ये दोनों जो हो, इसका a/b और a/b जो रेशनल है, एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों गुणा में हो तो इसका पावर यहाँ पे जुट जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये पहला लॉ समझ में आ गया है कि अगर दो रेशनल नंबर हो और उसका पावर डिफरेंट हो और वो गुणा में हो तो क्या होता है, उसका पावर जुट जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ले लिए, इन दोनों का क्या है, रेशनल नंबर दोनों सेम है और ये गुणा में और इसका पावर क्या है, जुट गया है। अब चलिए हम लोग दूसरा लॉ को समझते हैं कि दूसरा लॉ क्या होता है। तो दूसरा लॉ कहता है कि उसमें दो रेशनल नंबर है a/b और a/b, जिसका आपका पावर भी डिफरेंट है, लेकिन ये किसमें है, इसमें गुणा में नहीं है, ये आपका डिवाइड में है। तो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में आपका पावर घट जाता है। तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो जाएगा, पावर यहाँ पे आकर घट गया है, कितना हो जाएगा यहाँ पे पावर आपका क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे पावर हमारा क्या हो गया, a/b रेज टू द पावर m-n हो गया है। तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे 2/3 का पावर 7 डिवाइड 2/3 का पावर 3 ले लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसका दोनों रेशनल नंबर सेम है, पावर इसका डिफरेंट है और ये किस में है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में है तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे आगे बनाते हैं। तो इसे आगे इवोल्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर घट जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है लॉ कि यहाँ पे आकर पावर घट जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा। तो 2/3 7, अब यहाँ पे 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा लॉ बोलता है कि अगर दोनों रेशनल नंबर सेम हो, उसका पावर डिफरेंट हो और वो डिवाइड में हो, तो उसका पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग को दूसरा लॉ भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा लॉ के बारे में जानते हैं। तो तीसरा लॉ क्या कहता है, a/b का पावर m और फिर इसका पावर पूरा का पावर n हो तो ये पावर किस में हो जाता है, गुणा में हो जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, 9/2 का पावर 3 और फिर इसका होल का पावर 7। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रेशनल नंबर का पावर 3 है और इस पूरे का पावर 7 है। तो इसका पूरे का पावर, तो ये क्या कहता है कि अगर ये रेशनल नंबर है, इसका पावर m है, फिर इस पूरे का पावर n है, तो ये क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 × 7, तो 9/2 का पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को तीनों लॉ समझ में आया होगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ और सिक्स्थ लॉ क्या क्या होता है। तो चलिए उसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ लॉ कहता है कि दो आपका क्या है, दो रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर कौन सा है, a/b इंटू c/d। तो दो रेशनल नंबर का होल का पावर अगर n हो तो यहाँ पे फिर ये आपका बदल जाएगा, a/b का पावर n और c/d का पावर n रेज टू द पावर n हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन दे देता है 7/2 इंटू 5/3 रेज टू द पावर 7। अब होल का पावर कितना है, 7 है। तो होल का पावर जब 7 है तो ये जब आगे इस पे जब एवोल्यूट कीजिएगा, जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 7/2 का पावर 7 इंटू 5/3 का पावर 7। ये आपका फोर्थ लॉ कहता है। आई होप दोस्तों आप लोग को फोर्थ लॉ समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं फिफ्थ लॉ के बारे में। फिफ्थ लॉ कहता है यदि कोई रेशनल नंबर a/b रेज टू द पावर -n हो
तो ये पलट कर b बाई ए रेज टू द पावर n हो जाता है, यानी यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाता है। तो प्लस में क्यों होता है दोस्तों, इसे हम लोग क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझेंगे कि आखिर क्यों होता है ऐसा। कोई ये नहीं बताता है कि क्यों वो माइनस में, तो उसको पलटने के बाद प्लस में ही क्यों हो जाता है, वो माइनस में ही क्यों नहीं रहता है। तो ये सब बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग का मैथ में रुचि बढ़ाने के लिए इसे हम लोग का जानना आवश्यक है। और मैथ में जैसे ही आपको ये सभी चीजें जब आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी जागेगा कि आपको ये जानना है, जब आप जानेंगे तो आपको मैथ में और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इसे जानना बहुत आवश्यक है, जिसे हम लोग क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझेंगे। अभी हम लोग इसका थ्योरी समझते हैं, फिर अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और इसका क्यों होता है ऐसा ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। a बाई बी हमारा क्या है, रेशनल नंबर अगर हो और माइनस हो पावर में तो ये पलट जाता है। जैसे आपका एग्जांपल में 7/2 हो गया का पावर -3। अब ये क्या होगा, लॉ बोलता है कि ये पलट जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगा, तो 2/7 का पावर 3 हो जाएगा। अब ये क्यों ऐसा होता है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर के द्वारा समझेंगे कि ये क्यों ऐसा होता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं सिक्स्थ लॉ के बारे में। सिक्स्थ लॉ बोलता है a बाई बी रेज टू द पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पावर अगर 0 हो किसी भी चीज का तो उसका वैल्यू 1 किस तरह हो जाता है। आखिर 1 आता किस तरह है, इसको भी तो जानना आवश्यक है। अब ये नहीं कि कोई कह दिया कि नहीं सीता का बेटा राम है तो राम का बेटा सीता है, आप मान लिए, ऐसा नहीं होता है। कि उसको जानना है कि आखिर वो क्यों इस तरह होता है, कि आखिर सीता का बेटा राम है, उसको जानना आवश्यक है कि आखिर है वास्तव में, कि वो कुछ भी कह देगा तो आप लोग मान लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के द्वारा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी जानेंगे, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे a बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है, जैसे अगर आपका कोई एग्जाम्पल में लीजिए 5/3, इसका पावर कितना है, 0 है, तो इसका पावर 0 है तो क्या बोलता है लॉ कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर होल पावर अगर 0 हो तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों तो चलिए अब हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसे हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे, किसमें, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आखिर हम लोग एक्सपोनेंट और पावर का क्यों स्टडी करते हैं। उसमें हम लोग ये जिक्र किए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो चलिए अब वो टाइम आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म का पढ़ने का, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसका क्या फॉर्म होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअली यानी आमतौर पे हम लोग m इंटू एन का पावर n के रूप में जानते हैं। हम लोग इसी तरह इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं m इंटू 10 का पावर n, 10 रेज टू द पावर m, जहां पर m इज ए डेसिमल नंबर। m जो होता है एक डेसिमल नंबर होता है, और 1 क्या होता है, या 1 तो 1 m से छोटा होता है। यहाँ पे जो m है इससे या तो m छोटा होता है, या 1 से m छोटा होता है, बड़ा होता है, या 1 के बराबर होता है। और ये m जो है वो 10 से हरदम 10 से ऑलवेज छोटा होता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे जो m है वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे n है, इसका मतलब क्या है, n का मतलब है n इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। n या तो निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो n या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग किस तरह लिखते हैं और इसका जो हम लोग अभी समझे इसका किस तरह यूज है। चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग एग्जांपल ले लिए 0.0005, तो इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना जीरो है, पॉइंट के बाद कितना कितना ये डिजिट है, 1 2 3 4। तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जो छोटे क्लास में पढ़े हैं कि जितना भी जीरो होता है, यहाँ पे जितना भी पॉइंट के बाद जितना भी जीरो होता है, जितना नंबर तक, उसको क्या करते हैं हम लोग इस तरह लिख सकते हैं
क्या करेंगे, उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, नीचे काउंट करके यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 4 नंबर तक 4 को यहाँ पे 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे, 4 को 0 लिख देंगे। अब हमको इस रूप में लिखना है, तो इस रूप में लिखना है तो हम लोग आगे हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे 5 हो जाएगा और इसे 10 का पावर यानी इस रूप में लिखना है तो 10 का पावर में हम लोग देंगे। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका पावर हो जाएगा। लेकिन 4 किस में होगा, पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, तो ये किस में है, ये आपका रेशनल में है। तो रेशनल में है तो आपका क्या है, ये यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर से जब ये ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, इसका साइन माइनस का लग जाता है, तो -4 हो जाएगा। तो ये इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। है तो रेशनल में है तो आपका क्या है, ये यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर से जब ये ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, इसका साइन माइनस का लग जाता है, तो -4 हो जाएगा। तो ये इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब हम लोग दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।